पागल होते पागल हाँ हो पागल हाथ में जिनके कहते हैं कि एक छुरी उन पर ढील पर समाज में दो प्रकार के पागल पाए जाते हैं। एक पागल है का भगवान कई के भेजते हैं और एक पागल जो बना ठाना पागल हो बनतू पागल जो जाने सब हाँ लेकिन वो बने के पागल बनत है कहाँ गए बाबू 50 रुपया वाले तो खाओ 50 रुपया ले फिर से आएंगे डब्लू गुरु जी लोग है हमारे 50 रुपया वापस कर टाइम हो गया। हम जब बिहार आए थे तो खाली एक के बात हम सोचे थे यार ये कंपोजिंग बैंड वाले के आदमी तो आओ गुरु जी 4 लाइन भूमिका के अंदर कवि जी बाहर लिखते हैं समाज में जवानी दो प्रकार के पागल उनके बदले कैसे अरे मूर्खता की भी हद होती है दोस्तों की कहानी सुनो अरे पंडित जी कहते कथा तब से हैया तो मिला दूधवा में पानी पाल मौलवी पंडित यादव के सब पंडित जी कहते कथा ताव से यादव मिला है बुरा मत माना लेकिन जब से डेयरी आएगा तो से जान लो अहीर बिरादरी के ऊपर बड़ा विपदा आएगा। पहले 1 लीटर दूध में बढ़िया सब पानी मिला के बेच दें आदमी अगर शिकायत भी करे कि भैया पैसा बराबर है कहा लेकिन दूध में पानी ज्यादा है मिलावट ज्यादा है तो लोग अच्छा अभी बिरादरी वाले झूठ बोलो थे लेकिन बोलो ना नहीं तो वैसे जाना था गुरु जी भैया का बताइए भैया भाई छोड़े रहे चारा चले बोले तालाब में इसकी पानी पी गई तालाब में हिल के घुस के ज्यादा पानी पी गए उससे दूध के साथ साथ पानी भी आ मतलब झूठो बोला था ऐसा झूठ कि लोग विश्वास नहीं करें लेकिन जब से डेयरी आई है डबल बोल जी अगर उमा सप्तनी को एको बूंद पानी मिले तो डेयरी के फैट बता दे यादव जी
चोरी करके आ रहे हैं। कहो अच्छा पहले के पुरनिया काका दादा एक बात कहा कि अहिर गडेरिया पासी ये तीनों सत्यानाशी काहे बदे जानत है। अहिर बिरादरी में लोग गाय भैंस पाले में बड़ा शौकीन होते हैं। अब मान लो बबली केहू के चरी बोई बा तो अगर गाय भैंस जाई तो चरी के केवल पत्ती भर खाई। पाल बिरादरी वाले जब अपन सेना छोड़ी हाँ तो ठीक बा हम नहीं समझ पाते बीच में इतनी बढ़िया सोगा। अच्छा जब पाल बिरादरी वाले अपन फौज लेके चले हैं तो भेड़ बकरी तो ऐसे न खाई थे। आप लोग जानत होगा कि बकरी केतनो खा ले लेकिन ओकर बोले वाली आदत ना जाई। वही खानदानवा की है ना बा। अच्छा पहले के लोग इहो कहा गुरुजी की अघान बकरी लकड़ी चबा था। अच्छा वो लोग खैया तो खाली जड़ भर छोड़े हम जड़। जब पासी बिरादरी वाले अपन लेके फौज निकली हम 12 नंबर जैसी भी। अच्छा जब वो लोग निकले हैं तो गुरुजी आप लोग जाना था कि जंगली सुअर के अगो तो वो लोग पहुंचे हैं तो उजड़ सही पकड़िए उजकर खेत नाम कहें जा सारे सही कहा गया कि अहिर गडेरिया पासे जहाँ पोशियों पर नाशे करे हैं। पंडित जी यादव जी मौलवी जी और पाल जी चारों बड़ा घनिष्ठ मित्रता चारों के अंदर है। एक के साथ एक सुख दुख में साथ में तो एक दिन कुछ दिन बाद डबलू गुरु जी चारों जब फिर से एकत्रित हुए तो पंडित जी एक बात कहे कि यादव जी गांव के बगली जवन गांव बा वहां मिलल बदसारा के अब छोलक मेला देखिए और साथे साथे कुछ टाइम भी पास हो जाए चलो तो चारों में तो कैसे इतना ही गजल के भाव लगत बा कितनी गजल बा। माता पिता न होते हम न होते आप न होते ये पूरा संसार न होता। सम्मानीय पूजनीय मोला यादव जी बाबू जी की देन है हम इतना लंबा बगीचा परिवार लगा कर गए हैं संसार से। खैर सावनी गुजर जाने पर जब की कदर होती है इंसान चला जाता है पर कीर्ति अमर होती है। कुछ तो नेक काम हमारे बाबूजी करे हुए कि उनके सम्मान में आप लोग 1 बजे 2 बजे तक बैठ के भी हंस
और आप सम्मानित हृदय के गार्जियन ने हमारे बड़े भाई राहुल यादव जी, आपके द्वारा ये हजारों हजार रुपए का सम्मान हमारा और पूरी टीम का भी सम्मान किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई के आशीर्वाद के चारे के हम अपनी कला में कामयाब रहे। कहे माता पिता न होते अगर हम भी जन्म न पाते, संसार में उजाला होता नहीं। कि माई बाबू के दिन बा कौन मंजीत भैया कि भदोही से चल के तो बिहार के धरती पर ढोल बजाओ थे केकर दिन बा मैं बाबू के दिन नहीं बा दोनों देने का ए भैया चारों मित्र अच्छा तू लोग अपन मजाक नीचे कर हो। अब बोलकर मौसी पहाड़ बोलकर भाभी हमने तो कुछ समझे नहीं और कि तू लोग मजाक कहाँ से करते हैं। चारों मित्र चल दिए। अब मेरा देखा पता जब चल दिए तब पंडित जी के रास्तों में लगभग भूख। एक बात आप लोग जान रहे हैं कि जब पेटे में चूहा कूदत था तो कोनो काम नहीं हमारे आत्मा से पूछो कौन हाँ पूछो क्लिक नहीं लगे। ए भैया पंडित जी जब चले तो कहीं यादव जी अब देखा जब पेट पूजा नहीं हुई और तो पंडित यहाँ से एक कदम आगे नहीं बोल रही हो तो यादव जी कौन क्यों रे यारी जंगलों में तो काल लेके आई कौन तू अहिर बिरादरी के आदमी हो तनी सब दूध के व्यवस्था करा बाकी पाल जे मौलवी जी तनी सब चावल और लकड़ी के व्यवस्था करें बाकी काम हम देख लेते हैं। अच्छा जब व्यवस्था करते हैं कमल जी भैया अच्छा व्यवस्था करते हैं तो बहुत का कहानी के शुरुआत है से नजम के भाव लगा लालच की अच्छा लालच बुरी बला बा महेंद्र दादा जादू चक्की वाला कार्टून देखे तो ये बड़ी अच्छी सीख की लालच बुरी बला है और हकीकत बात है संसार में अगर आदमी कही है तो जब पैदल चलो तो हम सोचो तो हमारे लगे साइकिल आ जाओ जब साइकिल से चलो तो हम सोचो तो हमारे लगे दूर चौका आ जाओ अजय बाइक से चलो तो हम सोचो तो बुलोरो आ जाओ अजय बुलोरो से सोचो तो हमारे लगे स्कॉर्पियो आ जाओ स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर है क्या खुशबू है भाई। ए भैया अच्छा पंडित जी सबके व्यवस्था कराई के जब यार यादव जी दूध लेके पाजी पैसा मनी भैया तो सब पंद्रह देता है अब जब यार सबको लेके पहुंचे तो पंडित जी सोचे लगे ना नीचे आदमी छोट बिरादरी के आदमी यादव पार तो मौलवी और गुरुजी ये लोग भोजन बनाए हैं तो छूत हो जाएगी ऐसे अच्छा बन के हमारी भोजन बनाई अच्छा पंडित जी हाथ पर धोल के बैठ गए चौका लगी सोचा था कि 4 आइटम बनाने से अच्छा की खीर बना दो तनी तनी सबके हो जाए और खीर जब बनाए तो खीर की खुशबू जब नाक के अंदर प्रवेश की
ले चलते। हाँ जब खीर की खुशबू नाक के अंदर गई, मतलब महक, आज जब नाक के अंदर गए तो पंडित जी जन्म कर था गुरु जी, पंडित जी लगे लालच दिखावे कि बनाए हम अकेले खाएंगे ये तीनों, ऐसी अच्छा बाकी कोनो दिमाग लगाई। गेटपाल जी को बुलाए, पंडित जी को बुलाए, मौलवी को बुलाए ना, जब सब केहू आए कहे भैया एक बात देखा, खीर तनिके बा तनी तनी खा के सो जा, और राती में जो सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा सपना देखी सुबेरे खीर हुए खाई। तनी सपपाल जी खीर लेन खाई के सोई गए, मौलवी जी लेन उन्हों खाई के सोई गए, पंडित जी लेन उन्हों खाई के सोई गए। सब ये रहा कि सबसे तगड़ा दिमाग भाई अहिर बिरादरी के लड़का, मोर बुद्धि के लागत पाले नहीं पड़ा बा, जल्दी पाले पड़ जाबा उधर सुधर जाबा। ए भैया अब अहिर बिरादरी के लड़का खाए पिए में शौकीन, अब ओकर तनी सा खीरी में का होई, वही पेट गई तू भरे जाता लागत बाडर न डाकी ए भाई देखा कि ढेर अगर गलती हो जाए बोले में तो खाली नहीं के पकड़े। हाँ नहीं तो प्रताप हम लोग नहीं जाते तो बाकी सरकार के देखिए पारिवारिक मना ये दिया रात उनके मेहरान लड़का नहीं है उनका बाऊ देख रही ठीक बताओ। अच्छा जब तीनों जने सोते हैं तो पंडित जी के बगलिया अहिर बिरादरी के लड़का सोबा अजले पेट बोल रहे तले यादव जी उठ के बैठे खाली वो खीरी के बर्तन देखा, जब देखा तो होता एक लाइन तरह लगत बा। ई गीत अपने जमाना में बड़ी मार्केट में रही, आज भी बा कैसे कोनो लड़का से कहे इनके जमाना जुलाई से चालू हो जाएगा। अच्छा जान लो पहला रुक हरियर हरियर दिखाई, हरियर चूड़ी हरियर साड़ी, यहाँ से बता देते कि चाची के खरीद यहाँ में आ जाएगी। लड़की डिमांड कर रहा है जोड़ी घटा लैया पेटे में कुछ सही से जाएगा तो नींद कहाँ से अब तोले वो सोचल बा नींद या तो खोजा जाए बाकी चीजों सोई जाए सोएंगे। जब सुबह होगी चारों अपना अपना सपना बताएंगे कि रात्रि में उन्होंने सपना क्या देखा है और जिनका सपना सबसे अच्छा होगा सुबह खाली
कि यार अगर खीर खा ले तो ये तीनों जने सवेरे उठिए तो बड़ी मार आइए समार मरी है कि उसको वो हम अच्छा विचार कर तो भाई अब पेट पूजा के आगे मजबूर कहे कि अब जाते हम खीर खाए बदे यारी दोस्ती टूटी तो टूटे था लेकिन पेट पहले भरे गए प्रेम से बर्तन हटाए ढक्कन हटाए और धीरे से जितनी खीर है कुछ पलट के कुछ खाई गए जब खाई गए तो फिर से ढक्कन ढाल के छोड़ दिया सोए बदे अब तो पेट भरा बा या तनीत बड़ी बढ़िया है जब छोड़ दिया सोए बदे तो सुबह भावा तब पंडित जी पहले पाल जी के उठाओ देने पाल जी तनी उठा हो राती वाली बात याद बना राती में सपना देखे रहा अब पाल जी कुछ सपना देखे तब तो बतावे देखा पाल जी दिमाग लगा होता है कि महाराज देखिए मैं सो रहा था और सोते सोते मैं 5वें आसमान पर पहुंच गई मैं 5वें आसमान पर क्या करते रहा कि बस सोते सोते पहुंच गया वहां से मेरे तो लोग का नजारा बड़ा बढ़िया लग रहा था पंडित जी कहा कि अरे साला ये बात तो बड़ा तगड़ा दिमाग लगा अच्छा गए मौलवी जी लोग कहा तू बतावा पाल जी तो 5वें आसमान पे रहे तू कहाँ रहा मौलवी जी बोले मौलवी जी कहे कि तो खाली 5वें आसमान पे रुक गया हम तो सोते सोते 7वें आसमान पे पहुंच गए थे 7वें आसमान पे हाँ वो जब ज्यादा आदमी प्रसन्न होता है तो यही कहता है कि ऐसे लगे तो जैसे आज हम 7वें आसमान पे उड़ते गए वहां से स्वर्ग लोक का नजारा इतना बढ़िया था इतनी सुंदर सुंदर अप्सराएं काली काली नृत्य कर रही थी कई दिल के बड़ा साफ है देवी है इनका काली नारियां भी बड़ी सुंदर लगती है कहे कि इतनी सुंदर सुंदर अप्सराएं नृत्य कर रही थी महाराज तो झूठे हमके उठाए दिया पंडित जी कहे कि अब इन्होंने से तगड़ा दिमाग लगावे पड़ी पंडित जी कहे कि पाल जी 5वें आसमान पे थे मौलवी जी आप 7वें आसमान पे थे मैं तो सोते सोते क्षीर सागर पहुंच गए क्षीर सागर में केकर निवास बनल जी भैया विष्णु भगवान लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान के कहे कि एक पंडित जी जब तू क्षीर सागर में पहुंचे रहे तो लक्ष्मी जी और विष्णु जी का करत रहे कहे कि लक्ष्मी जी हमारे पांव दबावत रहे तो विष्णु कहाँ रहे अब विष्णु जी पीछे बैठ के हवा करत अरे यार सिरहाने लगे बैठ के कहे कि अच्छा यादव जी इतनी बतिया खाऊ जागत में दिखाई के स्वादे के मतलब तनी सा खीर खाए बदे ई लक्ष्मी जी से अपन पांव दबावत बा विष्णु जी से हवा करवावत बा जकरे पूजा कथा करी के इनका पेट भरत बा और उन्हीं से ही पैर दबावत है या सारे तो पर नरकों में नहीं ठिकान लगी अच्छा जब पंडित जी का मार प्रसन्न हो गया कि कुछ हो खीर हमारी खा गए यादव जी का लोग कहते हैं कि यादव के बुद्धि वही के बुद्धि 12 बजे खुलत है अब कौने 12 बजे खुलत है केहू नहीं बताओ ए भैया कोई नहीं है अही बिरादरी के इंसान कितना ले बुद्धि लगाई ई 5वें ई 7वें तो ज्यादा ई 9वें आसमान पे पहुंची हो कहां पहुंची अब के बतावे कि यादव बिरादरी के लइका उ राती 12 बजे अपन दिमाग लगाई हुए कुल खीर खाई के बाद कहे जब खीर भइए नहीं बा तो सरो खावा का बोला जितना झूठ बोले खोल जब गए यादव जी के लगे यादव जी के उठाओ तो कहन का यार पंडित भाई घरे मेहरारू को शाम से या तू कर घरे मेहरारू नहीं सोए देत बा या तू नहीं सोए देत हा का दिक्कत बा कहे कि देखिए पाल जी 7वें आसमान पे थे 5वें आसमान पे मौलवी जी 7वें आसमान पे थे मैं स्वयं क्षीर सागर में था तू कहां रहा अब लगा देखा के यादव जी दिमाग लगा तो लगा हाथ जोड़ के रोवे पंडित जी अब का बताई जाऊंगा बड़ी तकलीफ हमारे ऊपर बीती तोरे ऊपर अरे वो लड़का कहे यार कहे कि जानला ऐसा रात भगवान दुश्मन के भी नसीब में नहीं दे जैसे आज भीतर तोरे कहे का बात कोनो बात बतावा करे बतौर में कैसे एक गाड़ी की तरह थी बनारस में के काकी दादी लोग दौड़ कैसे
बड़ी भुला गया। अच्छा अच्छा तुम ढेर ऊंचा सुना था कहो कहे अरे दुल्हा के भैया बजार काकी दादी लोग बड़ी चालाक होती। ये लोग जब गाड़ी गिर गए थे शादी ब्याह में तो नाम नहीं जानती तो खड़ी करीबा शर्ट वाला भाई टोपिया वाला अच्छा हमारे लोग के तो कभी होते लेकिन काकी दादी लोग के कभी जवान बहुत ही तो के जोड़े चली जाती है। ए भैया अभी यहाँ यादव जी अपना दिमाग लगाओ का दिमाग लगाओ अरे भेटाएगा कामयाब है। अच्छा भाई हमारे ये बहुत प्यारा सम्मान आशीर्वाद के साथ रही भैया भैया कहे रतिया में हमके पाल जी बताए मैं 5वें आसमान पे था, मौलवी जी बताए मैं 7वें आसमान पे था। हद तो हो गई जहाँ पंडित जी कहे कि मैं क्षीर सागर में लक्ष्मी और विष्णु जी से सेवा ले रहा था। अब वो यादव जी रतिया में कुल खीर चढ़ गई कहन के महाराज देखा। रात्रि में मैं सो रहा था और मेरे सपने में एक पहलवान मिला, एकदम हट्टा कट्टा नौजवान, करिया करिया और लाठी इतनी बरियार लिखे रहे मंजीत भैया, तेल एकदम लगाई के मोछा टाइट करके मैं क्यों तो हम देखते मान तो डराई गए है तो कोनो ऊंच नीच तो नहीं किए हम ऊंच नीच का करे पड़ गए हम मर्द जाते खाली हमारे साथे तने करे कि उ लाठी उठाए के खाली हमारे मुंहे लगे तक लेके आए। जब मुंहे लगे तक लेके आए तो हम एकदम डरा गए कि महाराज हमसे को काम बका हमें साले आज के दिन मेरा व्रत है और तुम लोग रात्रि में खीर बना करके यहाँ महका रहे हो, मेरी सुगंध को मेरे व्रत को तोड़ना चाहते हो। अरे बाप रे बाप, जब पंडित जी खीर के नाम सुने तो लगे मुँह का हुआ हे भैया तू खाए तो नहीं लिया कहें कि महाराज देखा मना तो हम बहुत करे लेकिन हमार जोर यादव जी अपन दिमाग लगाओ तो कैसे तेरी के भाव लगता अब चतुराई चारो अरे कहिले जम के अरे चतुराई चारो कहिले अरे चतुराई चारो कहिले जम के इना आई के सामने पंडित के पढ़ाई हमसे दिमाग लगावत है कहे कि मैंने मना तो बहुत किया लेकिन उसने कहा कि अगर तुम खीर नहीं खाओगे तो तुम्हारे इतनी पिटाई करब तो इतना मार मारब कि जान
कहे कि लेकिन महाराज हम डर के कारण खीर खाए गए। अब इतने में तो पंडित जी के लाख छनछनी। कहे साले जब वो डगा रहा था तो क्या मैं तीनों मर गया था? क्या हम तीनों मर गए थे? उठा नहीं पाया हमको। यादव जी इतनी बतिया सुनने लगे काला टाइटल में पंडित जी अब तू गलते बोलत है। जान हमारा तो हर मित्रता खत्म हो जाएगी। देखो पंडित जी प्लान बनाए जाते फंसते हैं। अरे मतलब खा लिए लेकिन बताना तो चाहिए था। कहीं कैसे बताइए? काहे नहीं बताया? बताओ तो किसे हमारे तरफ से खाटी इलाहाबादी कर लगत बा और ई गीत के इंटरनेशनल तरफ भी बन के बका भोजपुरी दुनिया में भी गीत के आप लोग बड़ा प्यार दिया कि बाड़ू तू बिजोड़ आइटम मार हम बुझने झकोरा मारे झुलनी साड़ी लहराए। ई ओरिजिनल तरज बा हमारे प्रयागराज के स्वर्गीय गुरु राम आधार यादव गुरु जी के गीत बा। कैसे? ई के तो सब बदल है। कोनो लड़का कोनो लड़की के काज बका कहे अरे बिटावा गोरी रतिया, अरे बिटावा गोरी रतिया कहां जायो बिन साल बिटावा गोरी। ये हमारे बहुत बड़े फैन हैं, सोशल मीडिया पे बड़ा प्यार देते हैं भाई हमारे। कब जैसे हम आज का तारीख रहे हो 16 तारीख क्या है 17 तारीख के बाद 17 के सिवान से जा कब गुरु जी। लेकिन जब इतनी बतिया पंडित जी कहे कि मुझे क्यों नहीं बुलाया तुमने तो यादव जी आप देखो वो नहीं के बनाए जाल में उनको फंसावत है। अरे बोलाई कैसे पंडित जी, अरे बोलाई कैसे पंडित जी तू रहे हछीर सागर बोलाई कैसे पंडित जी। पंडित जी पर तू ही तो कहा कि तू क्षीर सागर में लक्ष्मी जी से पांव दबावत रहा, विष्णु जी से हवा करवावत रहा। कहे कि अब इसके आगे मैं क्या ही बोलूं। कहे मौलवी और पाल पाथ है, कहे वो लोग का कम रहे का। मौलवी जी 7वें आसमान पे घूमते हैं, पाल जी 5वें आसमान पे घूमते हैं। बड़ा मित्रता करत है। उस समय मित्रता कहाँ रही जब तीनों जने हमका ही अकेले संसार जंगल में छोड़ के आसमान के भ्रमण करते हैं। अब वो हमका डरवाए ना हम डराए के कुल खीर खाएंगे वो हमारे कोनो दोस्त नहीं बा। अब ज्यादा पंडित जी लखन पाल जी का पाल जी देखा मौलवी जी का मौलवी जी दिखाए पंडित जी का लगे गरिया खाए के सारे के चक्कर में नहीं खाए नहीं खाए। जब लगे गरिया तो पंडित जी कहे कि ये भाई देखा गरिया मत जान ला यहाँ लागत बा।
हाँ हमारे को तो 2-4 झप्पड़ मारला लेकिन गरियाबा ये बड़े कहना बा कि संसार में केहू से ज्यादा दिमाग ना लगावो करा। तू बाप बनता है तो तुहरो बाप केहू बन के क्या बात हो रहा बा? धरती वीरों से खाली नहीं है। सोचो तो तीनों कैसे आधा के भाव में कभी जी प्रमाण देते हैं। अरे सपना सबैया धूरा कैले मानवा के बाबू भाई गाय खेले अही पूरा जे बना रतिया सपना में घुमनिया समनवा बनिया खत्म होइगा खाना होइले बहू के लचाना मंडी से बोले रतिया कोई बिना भजनवा बनिया सोचे सोचे पहुंचा मैं अपस्ताद हैं जब पश्चाताप होए बत यादव जी वही किया वा बिसड़ो जी से हवा करवो बा लक्ष्मी जी से बोल देवो बा आवा चला जब मेलो देखर पेट पकड़ के बैठ गए कहने भैया हम जानो तो तू खीर खाए आ तोहार तो पेट भरा बा तो तू चल जा सकत है बोले पेटे में कुछ बा अब हम घरे जा पेट पूजा होई और तब हम यहाँ आओ। देखिए संसार में क्या बड़ा होता है कब गुरुजी आखिरी भाव खड़ी के भाव लगता राहुल भैया के देश बार हीले के पलंग ये तो रोज हिलत में जरूरी नहीं है कि जो इंसान ज्यादा उम्र का हो उसे सब कुछ पता हो या उसे सब चीज का ज्ञान भी हो। कभी कभी छोटों से भी सीख ले लेनी चाहिए क्योंकि ज्ञान छोटा और बड़ा नहीं देखता है। कभी कभी हमारे छोटे भी हमको बात बता देते हैं जो हमने अपनी जिंदगी में भी नहीं देखा होता है। क्या आखिरी भाव दुनिया सगरी अनुमान से बड़ा अनुभव होता है। अनुभव बा तो सब कुछ बा, अनुभव नहीं बा तो कितनो अनुमान लगाओ कोनो काम के ये से सीख दे तो केहू के अपने से कमजोर ना समझे के चाहिए। कुछ आदमी है कि अपने दुश्मन को बड़ा कमजोर समझता है। हाँ लेकिन अगर तू 10 हाथ मरबा तो अगला 8 हाथ तो मरबे करी। इसीलिए कभी भी किसी को अपने से कमजोर नहीं समझना चाहिए। आखिरी में खानदान के परिचय